अधिक तो बाद में कहा जाएगा कम। अगर कहा जाएगा आपसे अधिक, अगर आपसे कहा जाए कम तो फिर कहा जाएगा आपसे अधिक। और दोनों ही टाइप एक ही टाइप से संबंधित हैं, बस हमें फ्रैक्शन से समझना होगा। तो मैं क्वेश्चन आगे बढ़ाता हूं। क्वेश्चन में कहा गया है 10%, और 10% का आप फ्रैक्शन बनाना जानते हैं, 10 बटे यानी 100, तो वैल्यू काटेंगे तो 1/10 फ्रैक्शन होती है इसकी। क्वेश्चन में कहा गया कि ए की आय बी की आय से कितने परसेंट अधिक है, यानी 10% अधिक है, तो यहाँ प्लस, तो ये वैल्यू बनेगी आपकी 11। अब आपको समझना होगा कि अगर पहले वृद्धि की बात कही है उसने, तो अब कमी की बात कहेगा। जब कमी की पूछी है उसने, तो आपको बस सिर्फ इस पे इन फ्रैक्शन में देखना होगा। तो 1/11 मल्टीप्लाई कर दोगे आप 100 का, 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 1 बचेगा बटे 11, प्रतिशत की क्या हो जाएगी, कमी होगी। गाइस क्वेश्चन को दोबारा समझ सकते हैं कि ए की आय बी की आय से 10% अधिक कह रहा है, तो बाद में आपसे कम पूछेगा। आपको टाइप का क्वेश्चन और भी मिले, जैसे कहा, अब समझते जाएंगे और लिखते जाएंगे। क्वेश्चन समझेंगे, एक व्यक्ति राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है, और राम की आय श्याम की आय से 12% अधिक है, यानी 12.5% अधिक है। क्या है, अधिक है। तो श्याम की आय राम की आय से कितने परसेंट कम है। क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे। तो 12% जैसी फ्रैक्शन मिली, 12% के फ्रैक्शन को आप सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, 1 25, 25 चौका 100, तो यानी इसकी फ्रैक्शन होती है 1/8। अब जैसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अधिक कहा गया है तो प्लस, वैल्यू रखेंगे 9। आपको सिर्फ इससे समझना है। उसने ये कहा है राम की आय श्याम की आय से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है, 12.5% अधिक है। तो ये है राम और ये हो गया आपका श्याम। तो 8 से 9 हो रही है उसकी आय, तो आपसे पूछ रहा हूं कितने परसेंट कम है, तो 1%, 1/9 से आपको करना होगा। इससे इसे काटेंगे तो किसी कितने बार जाएगा, 11 सही 1/9% की क्या होगी, कमी होगी। अब आगे चलते हैं। आगे भी आपसे पूछ सकता है कि वो कहेगा आपसे, जैसे क्वेश्चन में कहता है कि एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी कर दी गई। क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। एक व्यक्ति के वेतन में 10% की कमी कर दी, क्या कह रहा है, कमी कर दी। कमी करेंगे तो 1/10, और फ्रैक्शन को कम करना होगा हमें 1/। अब जैसे ही कमी की गई तो उसकी वृद्धि परसेंट याद कीजिए, यानी वो कहता है तो वृद्धि परसेंट याद कीजिए, वो कितने परसेंट की वृद्धि रखेगा। तो वृद्धि परसेंट बराबर, अब आपको ये निकालना है। तो जैसे ही हमने बनाया तो 1/9, उस पर गुणा करेंगे 100 का, इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार, 11 9 99, 1/, हाँ इससे डिवाइड करेंगे तो 11 9 99, 1/9% की इसकी क्या होगी, वृद्धि होगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन रखते हैं। क्वेश्चन कहता है आपसे कि वी का वेतन, लिखेंगे जल्दी से, वी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है, तो ए का वेतन बी के वेतन से कितने परसेंट कम है। ए का वेतन बी के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। कहा गया कि वी का वेतन ए के वेतन से 20% कम है, परसेंट बनाएंगे, रखेंगे 20% कम है, कमी कही है, और अब पूछ रहा है आपसे तो कितना परसेंट अधिक है। अधिक बाद में पूछा जा रहा है, पहले क्या कहा उसने, कमी है। बनाएंगे तो 20% का 20 पंजे 100, कम करेंगे तो 4। अब जब वृद्धि की पूछ रहा है तो आप किससे करेंगे, 1/4 फ्रैक्शन से ही करेंगे। इससे इसमें डिवाइड देंगे कितने बार, 25 चौका 100, कितने परसेंट, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नोट करेंगे जल्दी से। क्वेश्चन कहता है ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय बी की आय से 50% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। कम की गई है, अधिक है, और अब बाद में पूछ रहा है आपसे कितने परसेंट कम है। बनाएंगे, सबसे पहले अधिक की बात कही है तो हमें बनाना होगा 1/2 फ्रैक्शन होते हैं इसकी। 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2। अधिक की बात कही तो इसे जोड़ेंगे तो कितना, 3। यहां से 1/3 पर कितने परसेंट कम है, कम की बात कर रहा है। कमी करेंगे तो यहाँ 100, इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर देंगे 33 सही, 1% की क्या हो जाएगी, कमी। आगे क्वेश्चन नोट करेंगे, जल्दी से सॉल्व करेंगे। हाँ, क्वेश्चन है आपसे कहता है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। कहा गया है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अधिक का मतलब जोड़ना। अब कहता है कि बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। देखें, जैसे ही कहा उसने
कम है, कम की पूछ रहा है, पहले वृद्धि कही है, तो यहां से बनाएंगे 25 चौका 100। जैसे ही फ्रैक्शन हमने बनाई इनमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यहां बनेगा 5। अब कमी की बात पूछ रहा है, कमी की जैसे ही कहा उसने तो हम बनाएंगे 1/5 गुणा 100, इससे से काटेंगे 20 पंजे 100, 20% की क्या हुई, उसे कमी हुई, माइनस लगा दिया तो भी आप समझ सकते हैं कमी होगी। इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। एक टाइप और बनती है, नेक्स्ट टाइप समझेंगे नोट करने से। हाँ गाइस, इसमें कहता है सेकंड टाइप जैसे बनाते हैं, इसमें एक क्वेश्चन आता है, जैसे टाइप बनती है कि अगर वो कहेगा 10% की वृद्धि हो जाए, वो कहता है कि किसी में यानी किसी व्यक्ति की वेतन में 10% की वृद्धि हो जाए, कितनी हो जाए, 10% की वृद्धि। अगर हमने तीर का निशान ऊपर को लगा दिया तो ये समझो क्वेश्चन लिख गया कि 10% की वृद्धि है। एंड वो कहता है 10% की क्या कर दिया है, कमी कर दिया है। यदि उसके वेतन में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके वेतन में कितने परसेंट की परिवर्तन होगा, यानी कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी, वृद्धि या कमी होगी, ऐसे पूछे। आपको समझना है तीर के निशान से हिंदी नोट करेंगे कि 10% की वृद्धि तो वृद्धि होगी, कमी तो कमी होगी। अब टाइप ये बनती है x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपन में 100। क्वेश्चन यहां से करना चाहोगे यहां से हो जाएगा। 4 टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, पहले वृद्धि कहेगा फिर वृद्धि कहेगा, पहले कह जाएगा। अगर वो कमी कहेगा तो कमी कहेगा, अगर वो वृद्धि कहेगा तो एक बार लास्ट में कमी भी कहेगा। अब यहां से कमी कहेगा तो फिर वो वृद्धि कहेगा। ये 4 टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। इनमें से क्वेश्चन है उसे समझेंगे। क्वेश्चन में कहा गया 10% की वृद्धि करने पर, वृद्धि करेंगे तो 10 प्लस 10% की कमी। अब कमी करते हैं, वृद्धि में प्लस होता है, कमी में माइनस होता है, ये तो आप समझ ही रहे होंगे। तो यहाँ माइनस के 10, प्लस में माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो माइनस बन जाता है 10 मल्टीप्लाई 10 अपन में 100। इससे इसे काट सकते हो आप, माइनस 0 से 0 हटा देंगे तो 1% की क्या होगी सर, कमी हो जाएगी। ठीक हमने कोई नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया, उसने कहा 20% की वृद्धि हुई और 20% की कमी हुई। क्वेश्चन सॉल्व करके दिएंगे, करेंगे तो यहां लिखेंगे 20% माइनस के 20% माइनस 20 मल्टीप्लाई 20 और बटे 100। 20 से 20 को माइनस कर सकते हैं, यहां 0 से 0 हटा दिया गया तो माइनस के 4% की कमी हुई। ओके सर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, नेक्स्ट हमने बनाया क्वेश्चन में कहा जाए कि 25% की वृद्धि होती है, क्या होती है, 25% की वृद्धि एंड 20% की वृद्धि होती है, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन, वृद्धि या कमी परसेंट होगी। यहां से कर सकते हैं, करेंगे तो 25 प्लस 20 और प्लस 25 गुणा 20 अपन में 100। 20 और 25 को ऐड किया तो होते हैं आपके 45 प्लस 20 पंजे 100 और 5 से इसे काट सकते हैं, 25 5, यानी कितने परसेंट की वृद्धि होगी, इसमें वृद्धि होगी 50% की वृद्धि। एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि 20% की उसमें कमी होती है तथा उसी पर उसे यानी 15% की वृद्धि होती है, तो उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि तथा कमी होगी। बना सकते हैं 20 माइनस और प्लस बनाएंगे तो 15 माइनस 20 मल्टीप्लाई 15 बटे 100। करेक्शन कर सकते हैं, माइनस के 20 में से 15 गए तो माइनस के 5, माइनस 20 पंजे 100, 5 से इसे काटोगे 3 बार, माइनस 3, 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8% की क्या होगी सर, कमी हो चुकी है उसकी वेतन में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। अगर वो ये कहता है कि 5% की वृद्धि होती है एंड 10% की कमी होती है, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन होगा। बनाएंगे 5% को तो 5 माइनस 10 माइनस 5 गुणा 10 बटे 100। सॉल्विंग करेंगे तो माइनस के 5 से सॉल्व करने में, यहां 0 से 0 हटाए, 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 को लिखेंगे 0.5। सॉल्विंग करके बता सकते हैं कि माइनस के 5.5% की कमी हुई। क्या हुई, कमी हुई। ओके सर, अगर हम इन रूल को ना बना पाए तो आप इसी फ्रैक्शन को
भिन्न से कैसे करेंगे सीखेंगे। यहां इस क्वेश्चन को फ्रैक्शन यानी भिन्न से कैसे करेंगे समझेंगे। यहां 25% आपसे कहा गया है, तो 25% में आपसे कही गई है बढ़ोतरी। 25 की फ्रैक्शन बनाई, 25 चौका 100, यहां से आपने करना होगा प्लस, तो बनेगी वैल्यू 5, 4 से 5। अब आपसे ये कह रहा है 4 से उसकी वैल्यू परिवर्तन होती है 5 में। फिर उसने कहा 20% की क्या होती है, फिर बढ़ोतरी होती है, तो 20 बने 100, यहां करोगे तो 6। सॉल्व करने पर पाया हमने 5 से 6 परिवर्तित हुआ, तो यहां इन दोनों में कर दोगे मल्टीप्लाई, 5 चौका 20, यहां करोगे 5 के 30। कितने का परिवर्तित हुआ यानी 10 की बढ़ोतरी हुई है, कितने पर, 20 पर, गुणा करेंगे 100। 0 से 0 हटा सकते हैं, इससे इसमें डिवाइड करोगे तो 50% की क्या हुई, वृद्धि हुई। अभी अभी हमने उससे रूल से बनाया था, तब भी वही आंसर था, इससे किया, इससे भी यही आया। तो ज्यादातर क्वेश्चन आप ट्रिक पे निकाल सकते हैं किसी भी तरह से। आगे भी वीडियो मिलेगी, वीडियो सब्सक्राइब करें, शेयर करें।